अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा अचानक से प्लान बना दुनियापुर जाने का। हमने जल्दी में अपनी पैकिंग की, फैसल मूवर्स की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई और पूरे टाइम पर फैसल मूवर्स टर्मिनल पर पहुंचे। बस निकलने में अभी कुछ टाइम बाकी था। पहले हमने सोचा वेटिंग एरिया में बैठ जाएं, लेकिन वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। फिर हम बाहर आ गए, बाहर कुछ देर खड़े रहे। फिर हमें ख़्याल आया कि कुछ खाने पीने का सामान ले लिया जाए। फिर हम शॉप पर गए, वहाँ से जाके कुछ खाने पीने का सामान लिया। इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। फिर बाहर आने के बाद फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ा, अभी तक गाड़ियाँ नहीं आई थी, उसमें कुछ टाइम बाकी था, गाड़ी शायद लेट हो चुकी थी। शुक्र हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हुए थे। कभी स्टोर पे जाके चीज़ें परचेज़ की, फिर आके बाहर खड़े हो गए। अभी गाड़ी आने में कुछ टाइम बाकी था। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी देर तक गाड़ी आ ही गई। फिर हमने गाड़ी में अपना सामान रखवाया और फिर हम जाके अपनी सीट पर बैठ गए। हमने बिज़नेस क्लास में 2 सीट्स करवाई थी, पहली और दूसरी। सीट बहुत कंफर्टेबल थी। ड्राइवर से जो पिछली सीट थी वो हमारी थी। ड्राइवर की सीट काफ़ी नीचे थी और ये वाली काफ़ी ऊपर थी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नीचे कार्गो करना होता है, सामान काफ़ी रखा होता है, तो ये थोड़ी हाइट पे होती है सीटिंग इनकी। सीट इनकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। नीचे पाँव रखने के लिए जगह दी हुई थी, चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ था, एलईडी भी लगी हुई थी। और पाकिस्तानी होने के नाते यहाँ छेड़खानी करनी तो बनती थी। फिर मैंने बैठने के बाद सारी एलईडी की चेकिंग की, यहाँ पे क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है इसके अंदर। पहले बाहर खड़े होकर हम इतना थक गए थे, अब दिल कर रहा था बस जल्दी से ड्राइवर आ जाए और गाड़ी चल पड़े। लेकिन ड्राइवर भाई साहब पता नहीं किधर थे, अभी तक आए नहीं थे।
गाड़ी अभी निकली भी नहीं थी और मुझे भूख लगी। मैंने अपना खाना पीना शुरू किया और गाड़ी टर्मिनल से 15 मिनट लेट निकली थी और लेट निकलने के साथ ही ये दोबारा से अपनी वर्कशॉप में आ गई। ऐसा कभी हुआ नहीं था। जब वाम ड्राइवर के ऊपर बरसना शुरू हुई तो ड्राइवर ने कहा कि मैंने यहाँ डीज़ल डलवाना है। कोई 15 से 20 मिनट गाड़ी यहाँ रुकी रही। वाम काफ़ी ड्राइवर के साथ बोलती रही, कई लोगों ने बदतमीज़ी भी की उसके साथ, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि मेरा काम नहीं है, आप मुझसे ना लड़े, मुझे जो पीछे से कहा गया मैं वही करूँगा। यानी उसका कहना था कि मैं कंपनी का मुलाजिम हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे डीज़ल डलवाने का कहा गया है कंपनी ने। पर अफसोस कि इतनी अच्छी कंपनी और इस तरह के घटिया काम करेंगे तो फिर आवाम का टाइम भी वेस्ट होगा, आवाम फिर इस तरह बरसेगी। आवाम इतना बोली कि ड्राइवर आखिरकार अपनी सीट से उठकर ही चला गया था। काफ़ी देर के बाद वो वापस आया। हमारे पीछे जो फैमिली बैठी हुई थी उनकी कोई फौतगी हो चुकी थी और वो फौतगी पर जा रहे थे, तो वो अंकल बहुत शदीद गुस्सा हो रहे थे इस ड्राइवर के ऊपर। 10 से 15 मिनट गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही और आवाम मुसलसल ड्राइवर के साथ बोले जा रही थी। कई लोग बदतमीज़ी भी कर रहे थे, लेकिन बेचारा चुप करके बैठा हुआ था। किसी एक आधे को जवाब भी दे देता था कि मेरा ये काम नहीं है, मुझसे ना लड़े, लेकिन काफ़ी हो चुकी थी उसकी। इतनी बड़ी कंपनी को इस तरह के काम जेब नहीं देते, क्योंकि गाड़ी वाश भी नहीं हुई थी, गाड़ी के अंदर डीज़ल भी नहीं था। वो यहाँ पे आके वाश तो उसने नहीं करवाई, लेकिन उसने यहाँ से डीज़ल डलवा लिया और वो कह रहा था कि गाड़ी वाश तक नहीं हुई, मुझे ऐसे ही मिली और मैं ऐसे ही इसको लेकर आ गया हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यहाँ काफ़ी देर वेट करने के बाद बिलाखिर डीज़ल डल गया और गाड़ी यहाँ से निकल पड़ी दुनियापुर के लिए और हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। अभी तो गाड़ी लाहौर से निकली है, लेकिन इस टाइम लाहौर का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। बादल आए हुए हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। आगे देखेंगे आगे कैसा मौसम है। मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है दुनियापुर में। मौसम आप देख सकते हैं इस टाइम कितना हसीन है। बादल आए हुए हैं, दिल कर रहा है बस बारिश आ जाए, लेकिन रास्ते में बारिश नहीं आई थी। मौसम ऐसे ही रहा था, धूप कभी आ रही थी कभी जा रही थी। सारे रास्ते मेरा यही काम था, जब धूप आती मैं कर्टन साइड पे कर देती, आगे कर देती, और जब साइड पे बादल आते तो मैं पीछे कर देती। बस पर्दा कभी आगे हो रहा है और कभी साइड पे हो रहा है, मेरा यही काम था। हमारे जो सामने अंकल बैठे हुए थे वो बैठते साथ ही सो गए थे और मेरे पर्दा आगे पीछे करने से वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे थे। पूरे रास्ते में आपको कहीं भी कोई आबादी नहीं नज़र आती, चंद एक सिर्फ घर नज़र आते हैं जिनके दरवाजे भी नहीं है और शायद लाइट भी नहीं है उनकी तरफ। खेतों में कुछ लोग बैठे हुए हैं अपने घर बना के। यहाँ पे आपको सारे रास्ते में मछली के फार्म्स नज़र आते हैं। ये जितना भी आपको पानी नज़र आ रहा है इनमें मछलियाँ हैं, ये मछली के फार्म्स हैं सारे। और या इसके अलावा आपको माल्टों के बाग नज़र आएंगे। इन 2-3 चीज़ों के अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाकी फुल वीरानी यहाँ पे।
लाहौर की निस्बत ये रोड काफ़ी खाली खाली हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ नज़र भी आ रहा है तो वो सिर्फ कंटेनर हैं या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। फाइनली सड़क की वीरानियाँ बता रही होंगी कि हम दुनियापुर पहुँच चुके हैं। 4 घंटे और 30 मिनट का सफ़र हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया और अभी हम यहाँ पे बस से उतर चुके हैं। यहाँ से हम ऑटो करवाएंगे और ऑटो करवा के घर जाएंगे। रोड पे काफ़ी ज़्यादा पानी है, शायद यहाँ पे काफ़ी देर तक बारिश होती रही है क्योंकि मौसम यहाँ पे बारिश का बना हुआ है। अभी भी बादल आए हुए हैं, हर तरफ हवा ठंडी ठंडी सी चल रही है, यानी मौसम बहुत अच्छा है। बाकी सारी बातें छोड़ें, अभी हम घर जाएंगे, घर जाके फ़्रेश होंगे, उसके बाद अगली वीडियो बनेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी कर लें। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इस पानी से गुज़र के जाना कोई आसान बात नहीं है।